नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी की शुरुआत करते हैं। रानी बना माधव बख्श सिंह 2022 की जयंती के अवसर पर भाव समर्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उनके शौर्य, साहस और देशभक्ति को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि रानी बेनी माधव ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनका जीवन देशभक्ति प्रेरणा देता है। समारोह में लोगों ने उनके आदर्शों और संघर्षों को याद किया। इस दौरान रानी बेनी माधव के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर उनके उन सभी सहयोगियों और सेनापतियों को, जिन्होंने राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस अभियान में अपना योगदान दिया था, उन सभी भारत माता के महान सपूतों को, जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सामने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई थी, ऐसे अत्यंत पराक्रमी वीरापासी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा माधव सिंह जी, राजा चंद्रिका बख्श सिंह जी, लालचंद स्वर्णकार जी, फतेह बहादुर जी, बसंत सिंह जी, ये सभी वे नाम हैं जिन्होंने राणा बेनी माधव सिंह जी के साथ भारत की आजादी के उस आंदोलन में अपना बलिदान दिया था। आज हम सब आजादी का एहसास कर रहे हैं और उस आजादी के एहसास में हम सब अपने अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी सरकारों का चयन करते हैं। हमें पूरी स्वाधीनता होती है, सरकार भी जनभावनाओं को अनादर नहीं कर सकती। भारत के लोकतंत्र ने इतनी ताकत भारत की जनता जनार्दन को दे रखी है कि वह किसी भी ऐसी सरकार को जो जनभावनाओं का अनादर करे, उसे अपदस्थ करने या दोबारा चुनने का अवसर न दे, इस प्रकार की ताकत भारत का लोकतंत्र, भारत की जनता को उपलब्ध कराई है। लेकिन ये भारत आज जिस स्वाधीनता का अनुभव भारत के 140 करोड़ की जनता जनार्दन कर रही है, इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था, अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था और उन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरा है। आपने देखा होगा अवध क्षेत्र में इस पूरे आंदोलन को उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया। कुछ हजारों के संख्या में स्थानीय नागरिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। जो चिनकारी बैरकपुर में मंगल पांडे ने चलाई थी, उस चिनगारी को, जिसे मेरठ में धन सिंह गुर्जर ने आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसे नाना साहेब और त्याता टोपे ने कानपुर के बिठूर से
एक नई ज्वाला के रूप में आगे बढ़ाया था। और जिस लड़ाई को खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उस लड़ाई का नेतृत्व इस क्षेत्र में कोई कर रहा था तो वह नाम था राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। और आज यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा को, भारत के मूल्यों को, भारत के आदर्शों को विस्मृत करके, उसको भ्रम में डाल करके कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं बहुत चौंका हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है?
क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। उन्नाव में राष्ट्रगान के कथित अपमान की घटना को लेकर सोनभद्र में जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर प्रदर्शन कर घटना की निष्पक्ष जांच कर मांग उठाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गोंड और शहर अध्यक्ष हाजी फरीद अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायती पत्र कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में सौंपा। कांग्रेस ने मांग की कि घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में कानून का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राष्ट्रगान देश के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है, इसीलिए इससे जुड़ी किसी भी शिकायत की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मामला ये है कि सतीश महाना जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया। हर बात में राष्ट्र की बात करने वाले लोग, अगर उनको ये नहीं जानकारी है कि राष्ट्रगीत जब होती है तो सावधान मुद्रा में खड़ा रहना पड़ता है, और वो राष्ट्रगीत हो रही है और उसका अपमान करके वहां से चल दिए, तो हम लोगों की ये मांग है कि वो देश से इसके लिए माफी मांगे, क्योंकि राष्ट्र का उन्होंने अपमान किया। राष्ट्रगीत का अपमान माने राष्ट्र का अपमान उन्होंने किया है, इसलिए भारत की जनता से वो माफी मांगे। जी, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है और ये हमारे राष्ट्र का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। और जिस तरीके से संवैधानिक पद पे सतीश महाना जी ने उत्तर प्रदेश के ये कार्यक्रम में आकर के राष्ट्रगीत का अपमान करते हुए वो जा रहे हैं, और हमने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा निर्देशित ये दिया गया कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय पे उस सतीश महाना के खिलाफ हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। चौकिया नगर पंचायत में जल्द सीसीटीवी कैमरे से लैस होगी। नगर के चौराहे और तिराहों और प्रमुख स्थानों पर हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। चेयरमैन और सीओ की पहल से नगर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है। वहीं सेफ सिटी योजना के तहत कैमरा लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं बोर्ड फंड और राज्य वित्त में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं थाना, नगर पंचायत और स्मार्ट कंट्रोल रूम से कैमरों की मॉनिटरिंग होगी। सीसीटीवी कैमरे के जरिए यातायात, भीड़ और
संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। वहीं अपराध होने पर फुटेज से संदिग्धों की पहचान भी मदद मिलेगी। वहीं टेंडर प्रक्रिया में करीब 1 माह का समय लगने की उम्मीद है। टेंडर के बाद बोर्ड सदस्यों की बैठक कर जल्द काम शुरू किया जाएगा। हाँ, सीओ साहब ने जब से ज्वाइन किया यहाँ पे तब से ही सेफ सिटी के तहत और नगर के अंदर विभिन्न चौराहों पर, तिराहों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर जो है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए डिमांड के तौर पे आए हैं। शासन की भी मंशा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि सेफ सिटी हो, सेफ नगर हो। उसी के तहत हम लोग भी पहले से ही सोच रहे थे, लेकिन सीओ साहब और इस समय अपने इंस्पेक्टर साहब जो है, दोनों लोग काफी दिनों से था, तो आज प्रपोजल दिए हैं और बहुत ही जल्द नगर पंचायत पूरी तरह से सीसी कैमरे के दायरे में होगा। एक प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय, उसमें भी हम लोग भेजे हैं। एक अपने निजी फंड, बोर्ड फंड जो है नगर पंचायत का और राज्य वित्त के जो अपना बोर्ड फंड है, उससे भी प्रयास करेंगे कुछ चिन्हित जगहों पर सीसी कैमरे से लैस हो जाए नगर। नहीं, उसमें ऐसा क्यों ज्ञापन नहीं है। जब से यहाँ हम आए तो हमने देखा कि जो चकिया है ये चंदौली जनपद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यापारिक प्रतिष्ठान है और पर्यटक स्थान भी है, राजदरी देवदरी, जिसका मार्ग यहाँ से होके जाता है। तो जनता की सुरक्षा व संपत्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सीसीटीवी से पूरा का पूरा नगर पंचायत हमारा आच्छादित होना बहुत जरूरी था। इस वजह से हम लोगों ने जब पहली बार ही जब बात किया तो चेयरमैन साहब ने ये बोला था कि बिल्कुल आप प्रपोजल दीजिए और हम इसमें अपने फंड से ही स्टार्ट करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत भी आपके द्वारा एक प्रपोजल भेजा जा रहा है। तो उसमें भी और विकसित कैमरे और हाई रेजोल्यूशन के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग नगर पंचायत के माध्यम से भी एक सीसीटीवी से पूरे इलाके को आच्छादित कर देंगे, तो बहुत ही सुरक्षित हमारा इलाका हो सके। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर सीतापुर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा कावड़ हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। वहीं नेमिषारण्य से पवित्र जल भरकर करीब 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए कांवड़िया प्राचीन बाबा श्यामनाथ मंदिर पहुंचे। तपती राह हो या लंबा सफर, भोले के भक्तों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी राजवा गणपति और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल लगातार कावड़ मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक निगरानी करते नजर आए। लेकिन इसी बीच बिजली विभाग की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है। वहीं नवीन चौक फ्लाईओवर रात में वक्त जो है डूबता नजर आ रहा है। अंधेरे में गुजरते कांवड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस के द्वारा की गई है। लोकल थाने के अलावा अन्य थानों की पुलिस फोर्स भी हमने लगाई है, पीएससी भी यहाँ डिप्लॉय की है। इसके अलावा जो जैसे श्यामनाथ मंदिर है तो उसके वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी संख्या काफी संख्या में उनकी भी सहयोग लिया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे या ड्रोन के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। रूट में कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, दर्शन करने में कहीं कोई समस्या ना आए, सुनियोजित तरीके से सारी व्यवस्था रहे, यही प्रयास है। देखिए, आज सावन का अंतिम मास चल रहा है, सावन का अंतिम सोमवार है। इसी श्रद्धा अनुसार हम लोगों ने पानी वितरण और बिस्किट का थोड़ा जो हमारी श्रद्धा अनुसार रहा है, हमें सभी भक्तगण आए हुए हैं, इनकी हम लोगों ने सेवा की है। अभी श्यामनाथ बाबा मंदिर में काफी भीड़ चल रही है। ये लोग हम अपनी श्रद्धा अनुसार जो बाबा की दया रही है इनकी वजह से हम लोग श्रद्धा अनुसार इनको वितरण। सावन के अंतिम सोमवार पर चोपन से डाला तक आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। महादेव कांवर सेवा समिति डाला के तत्वाधान में चोपन स्थित सोन नदी के पावन तट से
अचलेश्वर महादेव मंदिर डाला तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। चोपन सोन नदी के तट पर कांवड़ियों ने पवित्र जल कांवड़ में भरा और बोल बम के जय घोष के साथ अचलेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। यात्रा में भगवान महादेव, राधा कृष्ण और हनुमान जी की भव्य झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। चोपन से डाला तक भव्य यात्रा निकाली गई। हर हर महादेव और बोल बम से पूरा जो है जय घोष गूंज उठा। भगवा रंग से शिवमय हुआ चोपन डाला मार्ग। सावन के अंतिम सोमवार पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। महादेव कांवड़ सेवा समिति डाला के तत्वाधान में चोपन स्थित सोन नदी के पावन तट से अचलेश्वर महादेव मंदिर डाला तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। चोपन सोन नदी के तट पर कांवड़ियों ने पवित्र जल कांवड़ से भरा और बोल बम के जय घोष के साथ अचलेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। यात्रा में भगवान महादेव, राधा कृष्ण और हनुमान जी की भव्य झांकियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। युवा, महिलाएं और अन्य श्रद्धालु नाचते गाते और भगवान शिव का गुणगान करते हुए यात्रा में शामिल हुए। भगवा रंग में रंगा पूरा चोपन डाला मार्ग शिव भक्ति से सारोबर नजर आया। वहीं यात्रा मार्ग में जगह जगह स्थानीय लोगों और विभिन्न सेवा समितियों ने कांवड़ियों के लिए फलाहार, केला, पेड़ा, पानी और शरबत की जो है व्यवस्थाएं की। देवरिया के सेलमपुर थाना क्षेत्र में मझोलीराज में AK-47 की तस्वीर सामने आने के बाद झंडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वायरल वीडियो में एक इस्लामिक झंडे और AK-47 की तस्वीर जो है दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि यह झंडा वार्ड नंबर 8 निवासी मोहम्मद अरशद के घर के सामने लगाया गया था। झंडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान झंडे को मौके से उतार लिया गया। झंडा उतारने और जाने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा इसका वीडियो बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार झंडे को उतार लिया गया है और मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सलेमपुर क्षेत्रांतर्गत कदम मझौली राज में मोहम्मद अरशद उर्फ शमशुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 8 के घर के सामने एक इस्लामिक झंडा जिसके नीचे AK-47 का फोटो बना हुआ है को उतारते समय किसी व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बना के वायरल किया गया। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस झंडे को वार्ड नंबर 8 निवासी मोबिन पेंटर द्वारा बनाया गया था। घटना के संबंध में 3 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। सकलडीहा थाना क्षेत्र में धरहरा गांव में विवाहिता और उसके भाई बहन के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय विवाहिता अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेने ससुराल पहुंची थी। इस दौरान दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए विवाहिता ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। विवाहिता का आरोप है कि ससुराल पहुंचते ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। बीच बचाव करने पहुंचे 16 वर्षीय भाई और 27 वर्षीय बहन को भी पीट दिया गया। वहीं मारपीट में तीनों घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। विवाहिता का आरोप है कि मौके पर पुलिस मौजूद होने के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी के अवई टोला से रेलवे लाइन के किनारे वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान 75 वर्षीय राम स्नेही यादव निवासी मारकुंडी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और रविवार रात घर से निकलने के बाद सोमवार सुबह उनका शव रेलवे लाइन के पास मिला। वहीं आशंका जताई जा रही है कि मालगाड़ी की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।